हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल एडू हेल्प्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। ये चैप्टर बहुत अलग है जितने चैप्टर्स अभी तक आपने पढ़े हैं। आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे अभी किंग्स के बारे में, उनके किंगडम्स के बारे में, डायनेस्टीज़ के बारे में। पर ये जो चैप्टर है इसमें कुछ अलग चीज़ें आपको पता चलेगी। थोड़ा सा भक्ति से रिलेटेड ये चैप्टर आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन में डिवाइन का मतलब क्या है? डिवाइन यानी एक ऐसी पावर जो आपसे भी ऊपर है, द पावर अबव यू, एक ऐसी शक्ति, एक जो आपसे ऊपर होती है, उसे हम कहते हैं कि वो डिवाइन है। हम सबसे ऊपर एक शक्ति ज़रूर है, उसी को हम कहते हैं डिवाइन। तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही थी 7th-8th सेंचुरी में, पर एक चीज़ जो स्टार्ट होती है उसका नाम होता है भक्ति मूवमेंट। ये भक्ति मूवमेंट हुआ था 7 to 8 सेंचुरी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये साउथ इंडिया के कुछ स्टेट से स्टार्ट हुआ था, स्पेशली केरला और तमिलनाडु में। भक्ति मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें आई थी? अगर आप देखोगे तो भक्ति मूवमेंट से पहले क्या चीज़ें होती थी? लोग रिचुअल्स को फॉलो करते थे, लोग ब्राह्मणास की बातों को मानते थे कि जो ब्राह्मण बता रहे हैं हम उसको फॉलो करेंगे, और जो भी है सब ब्राह्मण से कंट्रोल में था। बट जैसे जैसे ही भक्ति मूवमेंट आता है इन 7th and 8th सेंचुरी, तो ये देखने में आता है कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। लोग अपने हिसाब से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनका मन है तो फॉलो कर रहे हैं, उनको नहीं पसंद आ रहा है तो वो उसको फॉलो नहीं भी कर रहे हैं। तो ऐसी एक चीज़ थी भक्ति मूवमेंट जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आगे चल के हर एक रिलीजन में पड़ता है। तो भक्ति मूवमेंट, इट वॉज द पर्सनल डिवोशन टू गॉड एज अ मीन्स ऑफ सैल्वेशन। मीन्स ऑफ सैल्वेशन, सैल्वेशन माने होता है मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप किसी के भगवान के लिए, कोई भी भगवान है तो उनमें कंप्लीट फेथ रखें, उनके लिए डिवोशन रखें, तब जाके आपको मोक्ष मिल सकता है, ऐसा भक्ति मूवमेंट बोलता था। भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले जो भी लोग थे वो अगेंस्ट रिचुअल्स थे। रिचुअल्स यानी किसी भी प्रकार के रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। अभी तक रिचुअल्स जो हमने फॉलो किए थे पहले भक्ति मूवमेंट से पहले, जो भी हमें ब्राह्मणास ने बताया, बाकी अपर कास्ट लोगों ने बताया, तो इस चीज़ों को फॉलो करते नहीं थे। डिवोशनल सॉन्ग्स, भगवान के लिए भक्ति भजन गाते थे, उनको डिवोट करते थे, उन पर कंप्लीट फेथ रखते थे कि हम कोई भी भगवान है उनको मानेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। वो बहुत ज़्यादा फोकस थे कि हमें गुड डीड्स करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। डिसरिगार्डेड द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो चल रहा था उस समय में, उस कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से उन्होंने हटा दिया था। वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे कास्ट सिस्टम। कौन? भक्ति मूवमेंट वाले लोग। ठीक है, उन्हें कास्ट सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि पहले के टाइम पे कास्ट सिस्टम कैसा था कि हमने किसी क्लास को सुपीरियर बता दिया है, किसी कास्ट को हमने इन्फीरियर बता दिया है, उन्हें हम अनटचेबल मानने लगे, जो कि ऐसा नहीं था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर तो भी चीज़ वो एग्जिस्ट करती थी। 4 वर्णों के बारे में आपको पता होगा, जैसे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य है। तो कुछ जो कास्ट है, स्पेशली वैश्य और शूद्र, उनको बोला जाता था कि अनटचेबल है, और उनको किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में भी इंक्लूड नहीं किया जाता था, क्योंकि उन्हें दूर रखा जाता था टेम्पल से। पर भक्ति मूवमेंट जब आता है तो भक्ति मूवमेंट बेसिकली फोकस करता है कि हमें कास्ट सिस्टम को बिल्कुल नहीं मानना है, हम सब इक्वल हैं भगवान के सामने, वी आर ऑल इक्वल बिफोर गॉड। पर्सनल डिवोशन होना चाहिए भगवान के लिए, एंड मोक्ष पाना है तो सिर्फ अच्छे कर्म करो और भगवान में विश्वास रखो, उनकी भक्ति करो, कोई भी रीति रिवाज मानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमने देखा भक्ति मूवमेंट में। अब हम देखते हैं रिलीजियस ग्रुप्स के बारे में जो जो साउथ इंडिया में रहे हैं। तो पहला जो ग्रुप रहा है उसे कहते हैं नयनर्स। नयनर्स शिवा के भक्त होते थे, दे वर द डिवोटीज ऑफ शिवा। यहाँ पे नयन होते हैं, 3 नयन माने जाते हैं, शिव जी के 3 नयन हैं, तो उसी 3 नेत्र नयनर्स जो है वो डिवोटी ऑफ शिवा हैं। दूसरे होते हैं अलवर्स। अलवर्स किसके भक्त होते हैं? दे वर द डिवोटीज ऑफ विष्णु, वो विष्णु भक्ति करते हैं। ये जो भी नयनर्स और अलवर्स रहे हैं, इसमें पुलैयस और पन्नार्स को भी इंक्लूड किया गया है। पुलैयस एंड पन्नार्स ये क्या है? बोला जाता है कि ये लोग अनटचेबल थे। ओके, तो उनको कोई भी उस पूजा पाठ या भक्ति में जोड़ता नहीं था। पर यहाँ पे नयनर्स और अलवर्स में पुलैयस एंड पन्नार्स भी इंक्लूडेड थे, और ये अपने जो भी इंस्पिरेशन था, जो भी इन्हें करेज लेना होता था, वो संगम लिटरेचर को रीड करते थे। संगम लिटरेचर, जैसे कि आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, इज़ द ओल्डेस्ट तेलुगु लिटरेचर, और वहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में हीरोइक स्टोरीज़ हैं जिसको ये लोग रीड करते थे। जैसे हमने देखा बुद्धिस्ट और जैन्स हैं,
वो ये मानती थी कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो उस मोक्ष पाने के लिए, सैल्वेशन पाने के लिए आपको चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, आपको रिन्यूएशन करना पड़ेगा ऑफ द वर्ल्ड। बट यहाँ पे जो हमारा नैनस और अल्वर्स है, ये ज़्यादा रिन्यूएशन पे जोर नहीं देता है। ये बोलता है इसे हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें शिवा के भक्त होने चाहिए, हमें विष्णु के भक्त होने चाहिए। उस टाइम पे 3 लोगों की ज़्यादा पूजा होती थी, शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। तो ये तो डिवोटीज़ ऑफ विष्णु एंड शिवा की बात हो गई है। अब हम देखते हैं शंकरा के बारे में। आदि शंकराचार्य जिन्हें कहा जाता है, आदि शंकराचार्य वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ द 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था केरला में, और आज तक इनकी फ़िलॉसफ़ी मानी जाती है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। बेसिकली फ़िलॉसफ़ी क्या होती है? फ़िलॉसफ़ी यानी आप जीवन को कैसे देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि जीवन का सही अर्थ क्या है, जीवन का सत्य क्या है। तो उसकी ही चीज़ों को सीखने वाले, अपने जीवन के अनुभवों को जानने वाले लोग जो होते हैं वो फ़िलॉसफ़ी लिखते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं फ़िलॉसफ़र्स। तो उसी एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फ़िलॉसफ़र आदि शंकराचार्य के बारे में हम जानते हैं, जिन्हें हम शंकरा कहते हैं। इन्होंने अद्वैता लेके आए थे, इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता था। उस अद्वैता फ़िलॉसफ़ी में इन्होंने बोला था कि देयर इज़ अ वननेस ऑफ सुप्रीम गॉड एंड दी सोल, यानी हमारी सोल और सुप्रीम गॉड क्या है, एक ही है। इट लाइक कि जैसे एक सागर है, सागर में अगर आप कोई बूंद डाल देते हो तो सागर और बूंद को आप अलग कर सकते हो। वैसे ही उसी चीज़ को, द वननेस ऑफ सुप्रीम गॉड एंड द सोल इज़ कॉल्ड ब्रह्म। वो मानते थे कि एक ही ब्रह्म है जिसे हमें मानना चाहिए, और यही जीवन का अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ है। इल्यूजन यानी वो सोचती थी कि जो भी वर्ल्ड है, जो भी संसार है हमारे आसपास, ये एक इल्यूजन है, मोह माया है हमारे जीवन का, ये हमारी सच्चाई नहीं है। और अगर हमें सैल्वेशन यानी मोक्ष पाना है तो वी शुड रिन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड, हमें वर्ल्ड को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ मोह माया है, उससे हम कभी भी मोक्ष पा नहीं सकते हैं। तो ये अद्वैता में ये सारी चीज़ें आदि शंकराचार्य ने कही थी, और बाकी बहुत सारे लोगों ने आगे चल के अलग अलग फ़िलॉसफ़ीज़ वो लेके आए। पर आदि शंकराचार्य की जो फ़िलॉसफ़ी रही है अद्वैता, जिसमें उन्होंने बोला है कि ब्रह्म ही है जो है वही सत्य है, जीवन का सत्य क्या है, ब्रह्म है, और बाकी चीज़ों से हमें दूर रहना है, बाकी चीज़ों से हमें भगवान नहीं मिल सकती, ऐसा शंकरा का मानना था। अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन से फ़िलॉसफ़र्स रहे हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है। अब हम समझते हैं और भी फ़िलॉसफ़र्स के बारे में। तो दूसरे जो हमारे फ़िलॉसफ़र्स हैं, इनका नाम है रामानुजा। रामानुजा का जन्म कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में, इन द 11th सेंचुरी। उनका क्या कहना था? तो उन्होंने भी अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ फ़िलॉसफ़ी लॉन्च की थी, जिसका नाम था विशिष्ट अद्वैता। विशिष्ट अद्वैता, और जो शंकरा ने लॉन्च की थी वो क्या थी? अद्वैता। तो अद्वैता में तो हमने देखा कि वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, कि एक ही बात है, हमारी जो सोल है, सुप्रीम गॉड, वो एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। पर रामानुजा विशिष्ट अद्वैता लाते हैं, और रामानुजा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बाय द अल्वर्स। अल्वर्स कौन थे? जो कि विष्णु के भक्त हुआ करते थे। इसीलिए विशिष्ट अद्वैता में भी अगर आप देखो, विशिष्ट अद्वैता, विशिष्ट शब्द का क्या मतलब है? विष्णु। वो विष्णु की भक्ति को बहुत मानते थे। उनका ये मानना था कि अगर हम वी आर डिवोटी ऑफ विष्णु, वी आर हैव अ डिवोशन टूवर्ड्स विष्णु, वी कैन एंटेन सैल्वेशन। ऐसा वो मानते थे कि मोक्ष पाने के लिए आपको विष्णु भक्ति करनी है बस, और आपको भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रामानुजा थे। रामानुजा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और एक अच्छे फ़िलॉसफ़र माने जाते हैं। इन्हीं के, अगर आप आगे देखोगे तो इन्हीं के जो शिष्य थे वो रामानंद थे, और रामानंद के ही शिष्य थे कबीर। तो कुछ इस तरह से जो उन्होंने साउथ में शुरू किया, वो धीरे धीरे जो उनके डिसिपल थे, शिष्य थे, वो नॉर्थ इंडिया तक उसको लेके जाते हैं। ठीक है, अब हम एक और फ़िलॉसफ़र के बारे में समझते हैं, जिनका नाम है बसवना। ये भी साउथ के ही हैं। साउथ में इन्होंने एक विराशिविज़म मूवमेंट शुरू किया था। उस विराशिविज़म मूवमेंट के कुछ पर्पसेस थे। क्या पर्पस थे? कि इक्वालिटी फॉर ह्यूमन बींग्स, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब इक्वल है, इर्रिस्पेक्टिव आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म को मानते हो, कोई भी किसी भी जगह से हो, वो सब आपके लिए इक्वल उनको समझते थे। अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज़ यानी वो ब्राह्मण्स जो आइडियाज़ लोगों को बोल रहे थे, अपनी चीज़ें बता रहे थे, जो रिचुअल्स बता रहे थे,
वो विराशिविज्म मूवमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था, पूरी तरीके से उस ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया था इन विराशिविज्म मूवमेंट। यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई कि ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, जो महिलाएं हैं उनके साथ सही हमें रोल रखना चाहिए, हमें उन्हें सही ट्रीट करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हुई थी। अगेंस्ट रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप, जो विरासिज्म मूवमेंट है इसमें ये चीज़ है कि वो रीति रिवाज के तो खिलाफ थे ही, ब्राह्मण्स आइडियाज़ के भी खिलाफ थे, और एक और चीज़ आइडियल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के भी वो खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि क्या सिर्फ भगवान टेम्पल में ही है और जगह नहीं है, तो हम टेम्पल्स क्यों जाएं, हम खुद की ही पूजा करें, हम खुद को ही मानें, क्योंकि हम में ही भगवान बसते हैं। ऐसा ये सारी बातें क्या हैं, विरासिज्म मूवमेंट में थी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेंट्स रहे हैं, कौन कौन से संत रहे हैं इन द डेक्कन एरिया। डेक्कन एरिया जैसे आपका महाराष्ट्र गुजरात के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे बहुत पॉपुलर सेंट्स रहे हैं। कुछ सेंट्स के नाम आप जानते भी होंगे, जैसे ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, सकूभाई, ये लोग जो हैं वो सेंट्स रहे हैं, उन्होंने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। इनका ये मानना था कि अगर हमें भगवान को पाना है तो हमें सब कुछ त्यागने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू रिन्यूएट एवरीथिंग, ऐसा वो मानते थे। रिजेक्ट रिचुअलिज्म यानी वो रीति रिवाज के बिल्कुल खिलाफ थे। और यहाँ पे एक और सेंट्स रहे हैं गुजरात के, इनका नाम है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ये कहते थे कि अगर कोई वैष्णव भक्त है यानी विष्णु को मानता है तो वो दूसरे के दर्द को ज़रूर समझेगा। ये एक फेमस कोट है जो कि गुजरात के सेंट नरसिंह मेहता ने कहा था। तो ये जो भी सेंट्स रहे हैं इन्होंने भी अपनी चीज़ें आइडियाज़ बताई हैं, लोगों ने उसको समझा और बाद में उसको फॉलो अप किया लाइफ में भी। अब हम कुछ और रिलीजियस ग्रुप को देखते हैं, जैसे नथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज़। नथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज़ भी रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे। जो भी सोशल ऑर्डर आज चला आ रहा था उसको ये बिलीव नहीं करते थे, और इनका मानना था द एडवोकेटिव रेन्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर हमें सैल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो हमें संसार को त्याग देना चाहिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि सैल्वेशन कैन बी अटेन थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। वो ऐसा बोलते थे कि अगर आपको भगवान को चाहिए, अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बस योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और संसार को त्याग देना है। तो इस थ्योरी के साथ, इस फिलॉसफी के साथ बहुत लोगों ने अमंग द लोअर कास्ट, ये लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और लोगों ने इनको भी फॉलो किया। ऑलराइट, अब चलते हैं दूसरे एक अलग ही रिलीजन पे और उनके बारे में जानते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फ़िलासफ़र रहे हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स रहे हैं जिन्होंने, हमने जैसे अभी कुछ हिंदू रिलीजन में देखा तो हर एक रिलीजन में रहे हैं, तो इस्लाम रिलीजन के बारे में आप जानते हैं। तो इस्लाम एंड सूफिज़म। सूफीज़ आर द मुस्लिम मिस्टिक्स। इस्लाम एक धर्म है जो कि मुस्लिम लोग मानते हैं, और उसी धर्म में एक और समुदाय आता है जिसे हम कहते हैं सूफीज़। अब सूफीज़ क्या करते थे, जैसे अभी तक हमने इतने सारे फ़िलासफ़र्स को देखा, उसी हिसाब से आप सूफीज़ को भी समझो, बस उनका धर्म अलग है। वो भी रिचुअल्स को फॉलो अप नहीं करते हैं, वो अलग चीज़ों को मानते हैं। जैसे दे वर अगेंस्ट द रिचुअल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द इस्लाम स्कॉलर्स। इस्लाम स्कॉलर्स यानी इस्लाम धर्म के बहुत सारे जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो भी उनके गुरुज होते हैं, पीर होते हैं, उनको ये चीज़, उनके रिचुअल्स, दिए गए रिचुअल जो है सूफीज़ बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका क्या मानना था कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, जैसे इनमें तो सैल्वेशन की बात नहीं है बेसिकली, बट आप ये समझो कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो देन यू हैव टू बी पर्सनल डिवोटेड टू गॉड, और आपको लोगों के लिए कंपैशन रखना चाहिए। उनका कहने का मतलब क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, जो उनके गॉड हैं उनकी भक्ति करना चाहिए, लोगों को सबसे प्यार से रहना चाहिए, ऐसा सूफीज़ मानते थे। तो जो भी रीति रिवाज इस्लाम धर्म में दिए गए उनको सूफीज़ ने कभी नहीं माना। सूफीज़ का क्या तरीका था अपनी भक्ति दिखाने के लिए, तो वो ज़िक्र करते थे। ज़िक्र यानी मतलब होता है, ये सब जो भी वर्ड्स हैं ये थोड़े से आपको उर्दू जैसे साउंड करेंगे। ज़िक्र यानी होता है चैंटिंग करना, भगवान का नाम जपना। दूसरी चीज़ रक़्स करना, रक़्स मतलब होता है डांस करना भगवान के लिए। समा मतलब सिंग करना भगवान के लिए। और यहाँ पे चिश्ती सिलसिला, सिलसिला यानी क्या होता है कि जैसे सूफीज़ में जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आप भी मुझसे सीखें और फिर आप भी जाके टीचर बन जाएं, तो एक सिलसिला है वो चलता जाएगा। उसी हिसाब से कुछ सिलसिला, चिश्ती सिलसिला ऑर्डर्स भी होते थे, जो लोग जो सूफीज़ को फॉलो करते थे
वो मानते थे। बहुत सारे फेमस सूफ़ीज़ रहे हैं सेंट्रल एशिया में, उनके भी नाम आपको गिवन है। फिर यहाँ पे चिश्ती सिलसिला ऑर्डर दिया जाता था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर के थे उनके द्वारा, और लोग उन्हें सुनते थे, उनको मानते थे। अब यहाँ पे जो भी सूफ़ीज़ थे वो एक बिल्डिंग में असेंबलीज करते थे। ओके, उस बिल्डिंग का क्या नाम होता था? खानकास, और उसे इंग्लिश में कहते हैं हॉस्पिक्स। उस बिल्डिंग में होता क्या था कि बेसिकली लोग सूफ़ी से मिलने आते थे, सूफ़ीज़ मास्टर से, और स्पिरिचुअल बातें करते थे, गॉड के बारे में बात करते थे, और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते थे। अपनी जो भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उन्हें बताते थे। और बोला जाता था कि सूफ़ीज़ के पास एक पावर्स होती थी कुछ ऐसी जिससे वो उनके प्रॉब्लम्स भी ठीक कर देते थे। इसलिए उस टाइम पे सूफ़ीज़ को बहुत माना जाता था, बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। उनका भगवान को डिवोशन दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग था। वो सिंगिंग करते थे, डांसिंग करते थे, नाम जपते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। वो कभी भी उन्होंने किसी भी रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया। और जैसे कि सूफ़ीज़ मास्टर इतने ज़्यादा नॉलेजेबल थे और लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, तो जैसे कुछ सूफ़ीज़ मास्टर या सूफ़ी स्पिरिट की डेथ भी हो जाती थी तो उन्हें टॉम्ब में गाड़ दिया जाता था, और उसके बाद उन्हें एज वो स्थान को पिलग्रिमेज बता दिया जाता था। पिलग्रिमेज यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सब बोल सकते हो एक धार्मिक स्थान, और वहाँ पे लोग उनको याद करते थे उनकी डेथ होने के बाद भी। ठीक है, तो ये सूफ़ीज़ हैं। इस्लाम और सूफ़ीज़ में हमें इतना ही समझना है कि कौन कौन से सूफ़ीज़ रहे हैं, उनका क्या काम होता था। आप देखो कि तो बहुत सारे सूफ़ीज़ म्यूज़िक भी आज के टाइम पे भी लोग सुनते हैं, तो उनका भगवान को डिवोशन दिखाने का तरीका थोड़ा अलग था। तो अब हम समझते हैं कुछ और सेंट्स को। जैसे जो हमारे पहले सेंट्स हैं सभी जानते हैं उनको, तुलसीदास। तुलसीदास जो थे वो श्री राम के भक्त थे। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ रामा, और उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी और मोस्ट पॉपुलर बुक्स में से रही है। सूरदास की बात करें तो सूरदास किसके भक्त थे? कृष्णा के भक्त थे, और उन्होंने भी कुछ पोएम्स लिखी हैं बुक्स में अपनी, सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सब लिखी है फॉर द कृष्णा। एक और सेंट की बात करें हैं शंकरादेवा, जो कि आसाम के थे, और उन्होंने असामीज़ लैंग्वेज में बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बुक्स लिखी हैं, और वो किसके भक्त थे? विष्णु जी के भक्त थे। अब हम चलते हैं आगे और एक और सेंट के बारे में जानते हैं, मीराबाई। मीराबाई जो कि राजस्थान की थी और एक राजपूत प्रिंसेस थी। उनकी शादी हो गई थी मेवाड़ की एक फैमिली में, पर वो इतनी ज़्यादा डिवोटेड थी कृष्णा के लिए तो उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे थे, बहुत सारे उन्होंने त्याग की थी चीज़ें। सो ही वॉज मैरिड टू मेवाड़ फैमिली एंड शी वॉज द डिसिपल ऑफ रविदास। रविदास के वो शिष्या रह चुकी हैं। रविदास भी बहुत पॉपुलर सेंट रहे हैं। एक्चुअली उनको बोला जाता था कि वो अनटचेबल कास्ट से हैं, बट यहाँ पे मीराबाई उन्हीं की शिष्या थी। रविदास की शिष्या मीराबाई रही हैं। एंड शी कंपोज मैनी भजन्स जो बहुत आज भी लोग सुनते हैं उनको, बहुत पॉपुलर भजन हैं। और उनकी शादी जिनसे हुई थी राणा से, उन्होंने उनको जहर पिला दिया था, उसके बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद आगे चल के वो कैसे भगवान को पाती हैं वो सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। पर मीराबाई जो कि राजस्थान की रही हैं, और राजस्थान की हैं कि आप तो उन्हें पूरी दुनिया जानती है जिस हिसाब से उन्हें कृष्ण भक्ति की थी। अब चलते हैं आगे, एक और सेंट के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल सेंट रह चुके हैं। इन 15th to 16th सेंचुरी में आए थे कबीर, और इनका जन्म हुआ था बनारस में। कहाँ पे? बनारस में। देखा जाए तो कबीर की जो माता जी थी वो तो एक्चुअली में ब्राह्मण थी, बट उन्होंने उनको छोड़ दिया था, और फिर एक मुस्लिम कपल ने जो कि चाइल्डलेस कपल थे उन्होंने उनको गोद लिया था कबीर को, और उसके बाद एक मुस्लिम वीवर ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। तो आपको उनकी चीज़ों में बहुत सारी झलक दिखेगी दोनों कम्युनिटीज़ के, हिंदू और मुस्लिम में। और कबीर के बहुत सारे दोहे, बहुत सारी इन्होंने साखीज़ लिखी हैं, पद लिखी हैं, और इनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब यानी जो सिख धर्म में जो बुक है उनकी सैक्रेड बुक है, उसमें भी आपको उनकी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, उनके कुछ वर्सेस आपको मिल जाएंगे। फिर बीजक में भी उनके कुछ वर्सेस हमें दिखते हैं। कबीर की बात करें तो इन्होंने जो भी एक्सटर्नल फॉर्म्स थे ब्राह्मणिकल हिंदुज़म की और इस्लाम की, उन सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। सारे रिचुअल्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। इनका ये मानना था कि अगर आपको सैल्वेशन पाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप भगवान की भक्ति करो कम्प्लीटली, ना कि आप इधर उधर की चीज़ों में पढ़ो। इसीलिए
कबीर को गुरु ग्रंथ साहिब में भी आप देखेंगे तो उसमें आप पे उनका इन्फ्लुएंस मिलता है। बहुत सारे हिंदूज़ जो हैं वो मानते हैं और बहुत सारे इस्लाम्स के लोग भी कबीर की फ़िलॉसफ़ी को मानते हैं। और इन्होंने जो भी पोएम्स लिखी हैं वो हिंदी में भी लिखी हैं, तो कोई भी उन्हें समझ सकता है। बाकी जो सेंट्स हमने पढ़े थे वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखते थे, बट यहाँ पे कबीर ने हिंदी में लिखा है जिसको आसानी से लोग पढ़ते हैं आज भी। आपके बुक्स में भी उनका मेंशन किया गया है। अब हम समझते हैं बाबा गुरु नानक को, जो कि सिख धर्म के स्थापक रहे हैं। हम सभी उनके बारे में जानते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1469 में और उनकी डेथ हो गई थी 1539 में। तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो कि करेंटली पाकिस्तान में है। और इनकी जो फ़िलॉसफ़ी रही है बहुत अच्छी रही है। यहाँ पे कॉमन किचन लगाया जाता था, लंगर लगता था, जिसमें कोई भी जाति का इंसान, कोई भी क्लास का इंसान, कोई भी जेंडर का आके उसमें खाना खा सकता था। और यहाँ पे इनके सक्सेसर रहे हैं। जैसे इनकी सैक्रेड स्पेस की बात करें तो उसे हम कहते हैं गुरुद्वारा, जिसे हम पहले धर्मशाल कहते थे और बाद में उसे गुरुद्वारा बोलने लगे। यहाँ बहुत सारे इनके सक्सेसर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फॉलो अप किया है, जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं। जैसे पहले गुरु अंगद, गुरु अर्जन, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह के बाद ही आपको देखना पड़ेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि होली स्क्रिप्चर है सिख धर्म का, उसमें बहुत सारे वर्सेस लिखे गए हैं। अगर बात करें तो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वो अबाउट 16th सेंचुरी तक बन चुका था। उसका यही पर्पस था कि स्टेट विद इन अ स्टेट बोला जाता था, एक यूनिटी को बताता था। पर हम आगे देखते हैं कि कैसे जब जहांगीर आते हैं तो जहांगीर को लगता है कि जो गोल्डन टेम्पल ये थ्रेट है, एक पोटेंशियल थ्रेट है उसके लिए, तो वो एग्जीक्यूट करना चाहता है गुरु अर्जन को। बट उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी सिख कम्युनिटी थी वो एक साथ आ जाती है, वो खल्स पंथ स्थापित करती है, जिसमें यूनिटी दिखती है, एक सिख मूवमेंट स्टार्ट होता है। सिख धर्म में बहुत सारी चीज़ें बातें की गई हैं कि वो ऐसा मानते हैं, बाबा गुरु नानक का ऐसा मानना था कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यू शुड हैव डिवोशन टूवर्ड्स वन गॉड, यू शुड हैव कंपेशन टूवर्ड ऑल ह्यूमन बींग्स। वो कास्ट में नहीं मानते थे, वो किसी भी जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, वो सबको साथ लेके चलते थे। उनके लिए इक्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट थी। यही फ़िलॉसफ़ी आप देखो तो कबीर ने भी यही कहा था, रविदास ने भी यही कहा था, और राजस्थान के कॉज सेंट्स दादू दयाल का भी यही कहना था कि आप कोई भी जाति के हो, कोई भी जेंडर के हो, कोई भी क्लास के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एक भगवान की भक्ति करनी है, अच्छे कर्म करते हैं, लोगों की हेल्प करनी है, तो आपको आसानी से सैल्वेशन मिल जाएगा। ऐसा बाबा गुरु नानक भी मानते थे। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए, और सारी आपको अच्छे से उसको रीड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को नीचे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एडू हेल्प्स।